हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास का टॉपिक है आयंस। आयंस क्या होते हैं और आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो आयंस के बारे में हम लिखेंगे, आयंस इज द कलेक्शंस ऑफ positively charged as well as negatively charged ion is the collections of positively charged as well as the negatively charged। ठीक है, ठीक। अब इसमें निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज द पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज द कैटायन, वेयर एज निगेटिवली चार्ज is known as anion। निगेटिवली चार्ज को हम एनायन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं हम? कैटायन बोलते हैं। ठीक है। क्यों आयंस की आवश्यकता हुई, आयंस क्यों बन रहा है, क्या इसकी जरूरत है, क्यों इसको हम पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज कैसे बोल रहे हैं? तो पहला स्टेप हम लिख रहे हैं, फॉर्मेशंस ऑफ द कैटायन, फॉर्मेशंस ऑफ द कैटायन। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं, एलिमेंट के एटम, जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, ये सब कुछ एटम्स हैं। और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281। ध्यान से देखिएगा, 192881, मैग्नीशियम 12, 2812, कैल्शियम 20, 2882, एल्युमिनियम 13, 283। जब तक एटम इस स्टेप में है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए है कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम के केस में अगर हम इसका एनालाइज करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारा क्या है? 11 है। पोटेशियम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 है, 19 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ये होगा। मैग्नीशियम के केस में, मैग्नीशियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो जितना इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कंडीशन में क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन स्टेबल नहीं है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यह स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी तब आएगी इसके अंदर जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑक्टेट गैस के समान हो जाएगा। ऑक्टेट मतलब इनर्ट गैस के समान हो जाएगा। स्टेबिलिटी तब इनके अंदर आएगी कि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस इनर्ट गैस के समान हो जाए। तो इनर्ट गैस के समान होने के लिए हमारे पास इनर्ट गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस 2, नियॉन का 10 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस 28, आर्गन का 18 तो 288, क्रिप्टॉन का 36 तो 28188, जीनॉन का 54 तो देन 28188, रेडॉन का 86, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ज़्यादा इसका इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। 2 8 18 32 18 8। हीलियम को छोड़ दिया जाए
तो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सबके आउटर मोस्ट शेल्स में ऑक्टेट हैं। हीलियम के सिर्फ बैलेंस शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे ये भी स्टेबल है। ऑक्टेट नहीं है लेकिन ड्यूप्लेट तो है, और ड्यूप्लेट भी क्या स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि के शेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 ही हो सकता है, इसलिए यह कंप्लीट ड्यूप्लेट है, यह भी डोनेट नहीं करेगा। समझ में आ रही बात ना हमारी? अब इसी के समान जो इनर्ट गैस है, इसी के समान या अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाना चाहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बनाएं या इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाएं। ठीक है? अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो सोडियम पे चार्ज आ जाएगा Na+1। अब यह हो जाएगा मोनोवैलेंट कैटायन। इसको क्या पढ़ेंगे हम? मोनोवैलेंट कैटायन। और इस कंडीशन में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगा तो 2,8 बनेगा, जो कि किसके समान दिख रहा है? नियान के समान दिख रहा है। पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम भी स्टेबल नहीं है। जब स्टेबल कोई एलिमेंट नहीं होता तो उसकी एनर्जी का लेवल बहुत ही हाई होता है, और जैसे वो स्टेबल हो जाता है तो एनर्जी को पूरी तरीके से वो रिलीज कर देता है, तब वो स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करता है। और केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का मतलब यह होता है कि जब तक वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑक्टेट के समान नहीं बना लेगा तब तक वह स्टेबल नहीं बोला जाएगा। तो पोटेशियम 1 डोनेट कर सकता है। अगर पोटेशियम 1 डोनेट कर दें तो इसका स्ट्रक्चर K पर प्लस चार्ज हो जाएगा, मतलब, और K पर प्लस चार्ज का मतलब हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 288, और इसका स्ट्रक्चर किसके समान दिखा रहा है हमको? आर्गन के समान दिखा रहा है। ठीक है? इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखा रहा है? आर्गन के समान। ऐसे मैग्नीशियम है, और 2 डोनेट करना ही करना है, क्योंकि एनर्जी कंसिडरेशंस का रूल्स भी है। जिसके बैलेंस शेल्स में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा ही। तो मैग्नीशियम कितना डोनेट करेगा? तो मैग्नीशियम कहेंगे हम कि 2 डोनेट करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम के बैलेंस शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट भी तो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दिया तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। और मैग्नीशियम का जब +2 डाई वैलेंट कैटायन हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे हम 2,8, जो कि किसके समान दिख रहा है? नियान के समान दिख रहा है। ये भी स्टेबल हो गया। कैल्शियम भी 2 डोनेट करेगा, और जब कैल्शियम 2 डोनेट करेगा तो कैल्शियम पे चार्ज आ जाएगा Ca पे +2 चार्ज, और इस कंडीशन में इसको बोलेंगे डाई वैलेंट कैटायन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 288 हो जाएगा, जो कि किसके समान हो जाएगा? आर्गन के समान हो जाएगा। अल्युमिनियम के बैलेंस शेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 डोनेट करबे करेगा, क्योंकि एनर्जी कंसिडरेशंस का रूल्स भी यही है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल्स में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। तो जब डोनेट करेगा तो अगर ये 3 डोनेट कर दें तो इसका अल्युमिनियम पे जो चार्ज आ जाएगा +3, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8 हो जाएगा, और बिल्कुल किसके समान हो जाएगा? नियान के समान हो जाएगा, और इसको बोलेंगे ट्राई वैलेंट कैटायन। तो हमने आपको 3 टाइप का एनायन दिखाया, कैटायन में 3 टाइप के कैटायन दिखाया: मोनोवैलेंट कैटायन, डाई वैलेंट कैटायन और ट्राई वैलेंट कैटायन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस इनर्ट गैस के समान बनाना चाहते हैं, और इनर्ट गैस के समान जब बनेगा तो इनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, और जब तक इनका इनर्ट गैस के समान कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा तब तक ये स्टेबल नहीं हो सकते हैं। दैट क्लियर? दैट सॉल्व्स।